नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। ये एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसीलिए सब लोग उसे संभालते थे और दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने ही नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गईं। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे और डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसकी ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उनका मंगलसूत्र भी वो उसी सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसा उसे लगता था। सभी को बहुत टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता का एक्सीडेंट में 2 साल पहले देहांत हो गया था। तब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे सचिन भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों नानी और दादी काफी चिंतित हो गए थे। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नव्या की नानी ने नव्या की सारी हकीकत उसे बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से भी दोनों नानी और दादी बहुत खुश हो गए थे। अब सचिन क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी, लेकिन खुद सास ही बोल रही थी, इसीलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सचिन ने माया से मिलने का समय तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नव्या के भविष्य के लिए और माँ की इच्छा रखने के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई उम्मीद मत रखना। यह सब सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं। इसीलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिए और नव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नव्या माया को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा किया करती थी उसे। माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इसी वजह से माया को वह कुछ भी नहीं बोलती थी। वह उल्टा उससे बोलती थी कि मारोगी तो भी चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली, जो कि एक स्कूल में टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच पता चले, इसलिए नव्या के ड्रामों का वीडियो बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि नव्या ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ आ गया था। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसने अपनी सारी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नव्या को उसने कभी भी सौतेलापन महसूस नहीं होने दिया, पर नव्या केवल उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नव्या बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नव्या को बहुत प्यार से समझाने की कई बार कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता ही मिली। इधर सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, वह उनकी देखभाल भी करती थी। एक बार सचिन की माँ ने माया को बुलाया और कहा, मुझे बहुत चिंता होती थी पहले इस नव्या की, पर अब नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरे को अगर कुछ हो भी जाएगा तो भी मुझे कुछ चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसे कीमत ही नहीं है।
तभी नव्या वहाँ पर आ गई। माया मुस्कान के साथ नव्या को देखते हुए बोली, इसने मुझे हमेशा गलत ही समझा है। हमेशा की तरह नव्या ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर आने के बाद उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी नव्या को ही सुनाया। गुस्से में नव्या ने खाना भी नहीं खाया। फिर माया ने भी खाना नहीं खाया और वो नव्या को समझाने के लिए चली गई। माया ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उनकी आखिरी निशानी मतलब उनका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई भी पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उसी दिन मेरी ममता का गहना मुझे मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर नव्या सुनेगी तब ना, जैसा था वैसा ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी तो कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वही शब्दों का विचार करके वह गैलरी में शांत बैठा हुआ था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने के लिए आई। सचिन के सब्र का बांध टूट गया। वह माया की गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नव्या वहाँ पर आ गई। इस वजह से इस विषय पर बात वहीं खत्म हो गई। कई दिनों बाद वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर और मन से एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। नव्या को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसीलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। सचिन का एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नव्या वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट भी नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर का खर्चा चला रही थी। सचिन की सब सेविंग्स उसने नव्या के लिए रख दी थी। अब नव्या बड़ी हो रही थी, उसे एक सुशांत नाम के लड़के से प्यार हो गया था। इस वजह से माया ने उसका विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नव्या भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए नव्या शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई और इसीलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थीं नई दुल्हन से मिलने के लिए। तब नव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रख लिया होगा और बेटी को सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया, ऐसा कहकर वह हंसने लगी। अब नव्या से यह सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वह जोर से बोली, मेरी माँ की निशानी है यह मंगलसूत्र, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। आज वह है, इसीलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान करना। यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए उन्होंने मुझे सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उनके कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दे दिए। कभी भी सौतेलापन नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर उस पागल को कभी ये समझ में ही नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी और जो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गईं कि आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थी। उन्होंने नव्या से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए था। तभी एक औरत बोली, सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो ही रही थी, तभी वहाँ पर माया आ गई और औरतें खुसर फुसर करते हुए हंसने लगीं। माया मन ही मन डर गई कि नव्या ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देखकर हंस रही हैं। तभी नव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया और दोनों माँ बेटी सब कुछ भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गईं। तभी नव्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, वह गहना यह था कि मैं इन्हें माँ कहकर पुकारूं। माया को तो रोना आ रहा था और सभी औरतें उन दोनों को चुपचाप देख रही थीं। नव्या ने फिर माया से माफ़ी मांगी और माँ कहकर कस के गले लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।